सकेगा। स्वप्न में है तो जागृत व्यवहार नहीं कर सकेगा। सम सत्ता ही परस्पर साधक बाधक होती है, विषम सत्ता साधक बाधक नहीं हो सकती। बताया जा रहा है ये तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और इसमें समसत्ता और विषम सत्ता, दो सत्ताएं बताई जा रही है। कौन सी समसत्ता है? जो तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में समान रहती है। कौन सी विषम सत्ता है? जो एक दूसरे में पाई नहीं जाती। फिर से कोई जीव जागृत में है तब स्वप्न नहीं देख सकेगा। स्वप्न अब में यहाँ है जीव को बताया जा रहा है कि जीव एक देशी है, परमात्मा सर्वदेशी है। वो सब देश में, सब काल में और सब रूपों में एक साथ है। पर ये जीवात्मा ये परिच्छिन्न है। जब ये जागृत में रहता है तब ये स्वप्न के बारे में कुछ भी नहीं जानता, न स्वप्न देखता है। और जब ये स्वप्न में चला जाता है जीवात्मा, तब जागृत का वहाँ कुछ भी दृश्य नहीं इसको मिलता है, जागृत का व्यवहार वहाँ नहीं मिलता है। और जब सुषुप्ति में चला जाता है तब वहाँ जाकर न जागृत का स्थूल व्यवहार मिलता है, न स्वप्न का सूक्ष्म मिलता है। तो यह जो जीवात्मा है, यह एक अवस्था में, एक काल में अपना स्थान रखता है। फिर से जीव जागृत में है तब स्वप्न नहीं देख सकेगा। स्वप्न में है तो जागृत व्यवहार नहीं कर सकेगा। सम सत्ता ही परस्पर साधक बाधक होती है। अब विषम सम सत्ता ही साधक बाधक होती है। अगर आपको कोई भयंकर रोग है सपने में, तो वहां पर जागृत की औषध, ट्रीटमेंट या डॉक्टर कुछ भी आपका उपयोगी नहीं। सपने में आपको 10 करोड़ का पुरस्कार मिल गया सपने में, पर वो तुम्हारे जागृत की गरीबी को दूर नहीं कर सकेगा। जागृत का रोग को जागृत की औषध से दूर किया जाएगा, जागृत के गरीबी को स्वप्न के धन से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। जागृत का धन होगा, वही आपकी गरीबी दूर करेगा। सम सत्ता ही साधक और बाधक होती है। विषम सत्ता बाधक साधक नहीं। स्वप्न का आपका कोई प्रकार का धन, गड़ा हुआ धन सपने में मिल गया तो जागृत में काम नहीं आएगा। तो जागृत का आपका भोजन स्वप्न की भूख नहीं मिटा सकेगा। ये नियम है कि सम सत्ता ही साधक और बाधक होती है। सम सत्ता अर्थात जागृत अवस्था की बीमारी या गरीबी जागृत अवस्था के धन एवं औषधि से दूर हो सकेगी। स्वप्न की औषधि व धन जागृत अवस्था के रोग व दरिद्रता से मुक्त नहीं कर सकती, अथवा स्वप्न की भूख या गरीबी जागृत के भोजन या धन द्वारा दूर नहीं हो सकती। इसी को सम सत्ता का साधक बाधक होना कहते हैं। प्रतिभाषिक स्वप्न व्यवहार काल के लिए सहयोगी या विरोधी नहीं हो सकेंगे।
जीवन निर्वाह व्यावहारिक सत्ता के अंतर्गत होता है, स्वप्न संसार प्रातिभाषिक सत्ता के अंतर्गत होता है एवं अपना आत्म स्वरूप पारमार्थिक सत्ता के अंतर्गत है। तो तीन सत्ता मानी जाती है। एक है पारमार्थिक सत्ता जो सत्य होता है, एक व्यावहारिक सत्ता जिसमें जीवन निर्वाह करता है, उसमें उसका उपयोग है, और प्रातिभाषिक सत्ता उसका कोई उपयोग नहीं। और ये प्रातिभाषिक सत्ता बिना ब्रह्म ज्ञान के केवल नींद टूटने से ही समाप्त हो जाती है। तो ये स्वप्न जो देखा जाता है ये व्यवहारिक सत्ता नहीं, ये पारमार्थिक सत्ता भी नहीं, ये प्रातिभाषिक सत्ता है। तो इसकी निवृत्ति, प्रातिभाषिक सत्ता की निवृत्ति नींद टूट जाने से ही समाप्त हो जाती है। इसे हटाने के लिए कोई ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं। लेकिन व्यवहारिक सत्ता बिना ब्रह्म ज्ञान के यह दूर नहीं होती है। व्यवहारिक सत्ता के लिए आपको जब ज्ञान प्राप्त करेंगे गुरु से, तभी इसमें असत्यता का भाव जागृत होगा। अन्यथा इस व्यवहारिक सत्ता में आपका व्यवहारिक भाव ही बना रहेगा। यह मिथ्या है ऐसा आपको अनुभव नहीं होगा। यह व्यवहारिक सत्ता मिथ्या है, यह कब पता लगेगा? जब कोई सच्चे सद्गुरु के द्वारा आपको पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान हुआ कि एक अखंड ब्रह्म के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये जो तुमने जागृत का देखा है, यह व्यवहार की कोई सत्ता नहीं है। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है और असत्य की सत्ता नहीं होती है। तो आत्मा का जागृत में भी और स्वप्न में भी और सुषुप्ति में अभाव आत्मा का नहीं होता है। पर ये जो व्यवहारिक सत्ता है, यह रात्रि के नींद में इसका कुछ भी पता नहीं, गहरी नींद में भी इसका पता नहीं, केवल जागृत में प्रतीत होता है। तो यह पारमार्थिक सत्ता के द्वारा यह आपकी व्यवहारिक सत्ता की भ्रांति मिट सकती है कि ये जगत सत्य नहीं है, जगत भ्रांति मात्र है। कैसा है? जैसे कि रस्सी के अज्ञान से सर्प प्रतीत होता है, पर वो सर्प की सत्ता नहीं है, केवल मंद अंधकार के कारण वो प्रतीत हो रहा है। प्रकाश हो जाने से जब अंधकार नहीं, तो फिर वहाँ रस्सी का यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि ये रस्सी है। फिर सर्प का विचार भी नहीं आता है। तो पारमार्थिक सत्ता से व्यवहारिक भ्रांति जो है, जगत की भ्रांति, वह दूर होती है और किसी साधन से यह जगत भ्रांति दूर नहीं होती है। जैसे अंधकार का नाश केवल प्रकाश से होता है और किसी साधन से नहीं, इसी प्रकार यह जगत की सत्यता की भ्रांति बिना ब्रह्म ज्ञान के और किसी साधन से दूर नहीं होगी। और पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और तीसरी है प्रातिभाषिक सत्ता, तो उसका तो कोई मूल्य ही नहीं। वो तो बिना ब्रह्म ज्ञान के भ्रांति हट जाने से और वह खत्म। जो मरुस्थल में जल दिख रहा था, वो जो इंद्रधनुष दिख रहा था, उसके लिए कोई ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो बस जिस कारण से वो दिख रहा था, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा, वो मरुस्थल का जल अपने आप ही निकल जाएगा। उसके लिए कोई आपको प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा। और इसी प्रकार यह जो आपको चंद्रमा में कुछ आकृति दिखती है, यह भी बिना ब्रह्म ज्ञान के वह दूर हो जाएगी जब वहां से वह प्रकाश
विलीन हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश हो जाने से चंद्रमा में कुछ आकृति लगती है। तो ये प्रातिभाषिक सत्ता है, ये व्यवहारिक सत्ता नहीं है। और इसी प्रकार व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता का और कोई विशेष विषय यहाँ नहीं है। नहीं बंध है नहीं मोक्ष है, मुझ में न किंचित भ्रांति है। माया नहीं काया नहीं, परिपूर्ण अक्षय शांति है। कल्पना है शिष्य मेरा, कल्पना मम आचार्य है। साक्षी स्वयं हूँ सिद्ध में, आश्चर्य है आश्चर्य है। फिर से नहीं बंध है नहीं मोक्ष है। सिद्धांत की बात अब बता रहे हैं कि देखो, ये बंध और मोक्ष ये अज्ञानता से ही है। वास्तव में यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा किंचित भी नहीं है, तो किसको बंध लगेगा, किसको अज्ञान होगा और किसको उपदेश दिया जाएगा मुक्ति का? कौन तो यहाँ पर शिष्य बनेगा और किसको गुरु बनाया जाएगा? न कोई यहाँ शिष्य है और न कोई बंधन है और न कोई गुरु है और न कोई उससे मुक्ति मिलती है। केवल अज्ञान से ही ऐसा भास रहा है।